हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट के बारे में। और अगर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर है तो यह वीडियो आपको बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे ना तो आप लॉस करते रहेंगे। देखो सिंपल सी वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, लेकिन आपको देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं एक आपके साथ एक्सेल शीट अपनी शेयर करूँगा जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बन पाया हूँ। एक्सेल शीट मैं आपको शेयर करूँगा, तो वो मैं आपको शेयर करने से पहले थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो ट्रेडिंग में ना सबसे जो अंडर एस्टिमेट की जाती चीज़ वो होती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है और इसको कुछ समझा नहीं जाता है कि रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है, और बिगनर्स इसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ बन जाती है वो हो जाती है मनी मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। साइकोलॉजी और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये जो चीज़ है ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। और जब मैंने शुरू किया था ना तो मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को इतनी ज़्यादा वो नहीं देता था, वेटेज नहीं देता था। तो मैं साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब पता चला सारा सबसे इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें हैं, और माइंडसेट तो है ही, देखिए वो आप जानते ही हैं। तो अब मैं आपको एक एक्सेल शीट भी दिखाने वाला हूँ अपनी, जिससे मैं प्रॉफिटेबल बन पाया। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप लोग सीधा ऑप्शंस में मत कूदिए। सबसे पहले आपको 3-4 महीने, 5 महीने आपको स्टॉक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, मैं मान लिया आजकल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है, हमें मार्जिन नहीं मिलता है। पहले बहुत ज़्यादा मिलता था, लेकिन कोई ना 20 स्टॉक लो इंट्राडे में, 30 लो, 5x मार्जिन आपको फिर भी मिलता है हर ब्रोकर के साथ। तो आप वो करो ताकि आपकी एक बार माइंडसेट बने। जिस टाइम माइंडसेट बन जाए, जिस टाइम आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेने लग गए ना, यू विल बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जैसे आप लोग लॉस को देखते नहीं हो, मोबाइल को बंद कर देते हो, तो वैसे ही प्रॉफिट में भी किया करो ना। प्रॉफिट में आप एसएल और टारगेट लगा दो 1:2 का, आएगा तो बढ़िया, नहीं आएगा तो भी बढ़िया। तो अब मैं आपको पहले एक्सेल शीट दिखा देता हूँ कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक ट्रेडर के लिए। तो सीधा एक्सेल शीट पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये मेरी एक्सेल शीट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। बड़ा कर देता हूँ क्या, बड़ा कर देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना। टाटा स्टील, अब देखो एक्सेल शीट में मैं क्या क्या लिखता हूँ। सबसे पहले ये देखो, स्टॉक नेम, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड कितना किया, एग्जिट क्यों किया, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, रिमार्क्स, डिड यू फॉलो योर रूल्स, सबसे मेन चीज़। और रूल्स पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर एक्सेल शीट देखेंगे। तो मैं आपको रूल्स भी बता देता हूँ, ये बहुत लंबी है थोड़ी। रूल्स देखो, रूल्स में क्या है, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, ये लेना ही है, मिनिमम है ये। आफ्टर गेटिंग 1:1 का आपको रिस्क रिवॉर्ड, देन ट्रेल द एसएल। एसएल आपको ट्रेल कर देना है 1:1 पे। 75 क्वांटिटी हमें एग्जिट कर देती है, 1:2 के लिए हमें 75% हमें अपना एग्जिट कर देना है, और 25% हमें होल्ड करना है बड़े टारगेट्स के लिए, ट्रेल करते जाना है एसएल। और स्ट्रिक्ट एसएल और टारगेट होगा हमारा, कोई भी चीज़ रुकेगी नहीं। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्टनेस। तो अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिमार्क्स में मैं 2 चीज़ें लिखता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और फिर मैं अपना वो भी लिखता था कि मैंने किस हिसाब से एंट्री ली। ठीक है, रिमार्क्स में मैं ये सब चीज़ें लिखता हूँ। तो पहले आपको 2-3 पढ़ा देता हूँ। टाटा स्टील एंट्री प्राइस ये था, स्टॉप लॉस हमने 116.75 रखा था, ट्रेलिंग ऐसे लिए लिखा 1:2 अचीव, 25% होल्ड, स्टॉप लॉस हिट, मार्केट रिवर्स हुआ, डिड यू फॉलो रूल्स, यस हमने रूल फॉलो किया, 1:1 पे ले। ठीक है, आवास, एशियन पेंट, गेल, तो ये सब मैं अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे दिखता है। आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 75 पे चलते हैं हम लोग। ये देखो, मैंने टोटल ट्रेड्स लिए हुए हैं अपने 127 दिख रहा है, लेकिन वो एक इसका स्टॉक नेम का, तो 126 ट्रेड्स मैं ले चुका हूँ। और इसमें देखो प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है। ये जो रेड रेड है ये सारे के सारे प्रॉफिट है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा मैंने, हेवेल्स में, हेवेल्स हमारा हुआ 1:1 मेरा अचीव हुआ,
लेकिन फिर ऐसे लेट हो गया, मतलब 1:1 मिल रहा था, लेकिन मैंने बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था, 1:2 का था। और कभी कभार मैं क्या करता हूँ, कभी कभार मैं 1:1 भी बुक कर लेता हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको, कभी कभार मैं 1:1 भी बुक कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि नीचे बहुत तगड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है, उसका मैं लिखता भी हूँ, देयर वॉज रेजिस्टेंस अबव। क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आप लोग समझ नहीं पाओगे कि आपका प्रॉफिट और लॉस हो क्यों रहा है। अब मैं इसको बाद में पढ़ूंगा कि मैंने क्या गलती की। ये देखो, अब आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, 2 2 4 5 5 लॉस लगातार, एसएल हिट। लेकिन एसएल हिट हुआ क्यों है, ये देखो, ये क्या लिखा है, वॉज ट्राइंग समथिंग न्यू, वॉज ट्राइंग समथिंग न्यू। बिग बड़ी बन रही थी। इट्स का मतलब कि सेलर्स इतने इंटरेस्टेड नहीं है। और 3 बार ये हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, समझे। ये मैं अपने आप को लिख के दे रहा हूँ कि मैं बाद में पढ़ूँ, तो मुझे पता तो लगे कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। तो मैंने ये सब पढ़ा। माई सेटअप, माई सेटअप, माई सेटअप ने एक बार प्रॉफिट दिया, 2 बार लॉस दिया, 3 बार और लॉस दिया मेरे सेटअप ने। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। ये सब देखो, हर कोई स्ट्रैटेजी होती है ना, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। हर कोई जो स्ट्रैटेजी होती है ना, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा 70% से लेकर 30%, मतलब 70% वो चलेगी, 30% नहीं चलेगी। लेकिन वो अपन को पता नहीं 70% कब चलेगी। हो सकता है आपका लगातार 10 दिन प्रॉफिट हो जाए, लगातार 3 दिन लॉस हो, या लगातार 20 दिन प्रॉफिट हो जाए, लगातार 6 दिन लॉस हो। तो आप ये नहीं सोच सकते 6 दिन लगातार लॉस हो, ये नहीं सोचना। आपको ये सोचना है 20 दिन मेरा लगातार प्रॉफिट भी तो हुआ था, मतलब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल ट्रेड्स हमने कितने लिए थे। मैं इनको बड़ा कर देता हूँ पहले, 1 सेकंड रुकिए आप। 126 हो गया, इसको बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, 90, ये 336 नहीं है, 36 है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, टोटल ट्रेड्स टेकन 126, जो मैंने आपको दिखाया। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हमारे थे 90, ठीक है। और हमारी जो लूजिंग ट्रेड्स थी वो थी 36, ठीक है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा मैच कर। चीज़ दिखाता हूँ, एक सेकंड, मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ गया टेक्स्ट, ये रहा। अब मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। मान के चलो कि हम लोग जो भी लूजिंग ट्रेड है उसमें हम लोग लॉस लेते हैं। हम लोग जो लॉस लेते हैं वो मैक्सिमम लॉस हमारा होता है, जो एसएल हमारा होता है 1:1 रेशियो जो मैं बताता हूँ वो होता है 300 का, ठीक है। और प्रॉफिट जो हमारा 1:2 होता है, वो मान लो हम लोग प्रॉफिट लेते हैं 600 रुपये का, ठीक है। नॉर्मल मान रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करता है। 2000 होगा तो 2000 का लॉस, 4000 का प्रॉफिट, नॉर्मल चीज़। अब मैं आपको इसमें कैलकुलेशन देता हूँ। लूजिंग ट्रेड 36 है, 36 इंटू, हमने 36 को इंटू किया। एक मिनट, इंटू कैसे होता है भाई, ये इंटू का सिग्नल कहाँ गया है, ये रहा। 36 इंटू मैंने किया 300, तो 36 गुना 300 कितना होता है अपने, 3 6 18, 8 का 81, 10800, 10,800, ठीक है। 10,800 हमारा लॉस हुआ। 90 इंटू मैंने किया, अब देखना मज़ा, 600, क्योंकि मैं 600 का प्रॉफिट ले रहा हूँ ना 90 के ट्रेड्स में, इक्वल टू ये कितना हुआ, 9 6 54, 54 1 2 3, 54,000, मतलब 54,000 मैंने कमाए। 10,000 का लॉस हुआ, तो भी मेरा नेट PNL कितना रह रहा है। नेट PNL काटूँ 11,000 ही काट लो, 11,000 भी काटूँ तो वो 43,000 रहता है। सोचो, 43,000 हमारा नेट PNL रहता है। तो इससे आपको क्या समझ आया, ये आपको समझ आया कि जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड है उसकी पावर क्या है। रिस्क टू रिवॉर्ड की पावर समझने की कोशिश करो, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करो। अरे बंद कर दो, ट्रेड लेने के बाद बंद कर दो, PN टारगेट और स्टॉप लॉस लाना है, ट्रेड बंद कर दो, कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दो और खोलो उसे तभी जब आपको दिखे हाँ अब हमारा अचीव हो गया टारगेट, अब हमारे लॉस अचीव हो गया। या फिर देखते रहो और एकदम स्टिक रहो, ऐसे नहीं कि पास में आ रहा है PNL का, अरे 250 लॉस दिखा रहे, काट देता हूँ 50 रुपये बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ये ट्रेडिंग है, इसमें आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।